दो औरतें दो यरूशलेम। अगर आप जानना चाहते हैं ये दो औरतें कौन हैं और दो यरूशलेम जिनका खुदा के कलाम में जिक्र किया गया है कौन है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। बस यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रुखसार डैनियल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज जिस कहानी का इस वीडियो में जिक्र करेंगे वो एक सच्ची कहानी है। नामों का इब्तिदा में जिक्र करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आगे चलकर खुद ब खुद आप पर नाम वाजिया हो जाएंगे कि किसकी बात की जा रही है। यहाँ पर दो औरतों की बात की जा रही है। एक है बीबी यानी उसकी मालकिन और दूसरी है लौंडी यानी उसकी काम करने वाली, उसकी मुलाजिमा। बीबी कहती है मैं चाहती हूँ कि आज पहले कपड़े धो ले और फिर घर का बाकी काम काज कर लेना, और ये काम जल्दी होना चाहिए। मुझे आज कुछ और ज़रूरी कामों को अंजाम देना है। लौंडी कहती है लेकिन आज तो मैं छुट्टी कर रही हूँ, आज मुझे अपने कपड़े धोना है और कुछ और कामों को अंजाम देना है। और बीबी कहती है तेरी ये बात मुझे हरगिज़ अच्छी नहीं लगी। बीबी के आवाज़ में गुस्सा था। अब से तेरी छुट्टी वगैरह का दिन मैं मौकूफ़ करती हूँ। बीबी उसको कहती है कि मैं तेरी छुट्टी बंद करती हूँ। तुझे 7 दिन काम करना होगा और 8 घंटे काम करने की बजाय अब तुझे 10 घंटे रोज़ाना काम करना पड़ेगा। गुस्से से लौंडी लाल पीली हो जाती है। बस रहने दो ये बातें, मैं आज तुझे साफ साफ बताना चाहती हूँ कि मैं अब से तेरी लौंडी की हैसियत से ना रहूँगी। अब से मैं तेरे खावंद की बीवी कहलाऊंगी। तुझे याद होना चाहिए कि मैं उसके इकलौते बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं उसे औलाद वाला बनाऊंगी। मैं वो सब कर रही हूँ जो तू शादी की जिंदगी में ना कर सकी। सो अब से तू काम काज बजात खुद किया करेगी। मैं बच्चे की परवरिश के लिए अपना वक्त वक्फ करूंगी। इस लम्हे खेमा में एक मर्द दाखिल होता है। उसने लौंडी की बात सुन ली थी। तिलमिलाती हुई बीबी अपने खावन से मुहातिब होती है, खुदावंद आपने अपने कानों से इसका कलाम सुना, अब आप ही बताइए कि मैं इस गुस्ताख लौंडी से क्या सलूक करूं। खैमा में हक्का बक्का खड़ा वो मर्द खुदा इस सोच में गरक था कि आखिर हालात इस मोड़ पर क्यों आ गए। खैमा से बाहर जाने के लिए मुड़ते वक्त वो जवाबन कहता है देख तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे उसके साथ कर। लौंडी लिपक कर उसके कदम थाम लेती है और आंसुओं और आहों के दरमियान कहती है मालिक मैं बाइज्जत हूँ, मेरे बतन में तेरा बच्चा है। क्या तुझे अपने होने वाले बच्चे से प्यार नहीं? मुझे अब लौंडी मत कहिए, आपने मुझे अपनी बीवी बनाया है। आप कैसे मुझे इस औरत के इख्तियार में छोड़ सकते हैं जो जिंदगी भर आपको वारिस ना दे सके। जी हाँ, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सारा और अब्राहम की और उसकी लौंडी हाजरा की। जब सारा ने अपनी मिस्री लौंडी हाजरा अब्राहम को दी ताकि उससे उसके लिए औलाद हो, तो मुमकिन है उसके घर में इस तरह के समा पैदा हुआ होंगे। हमारा बाप अब्राहम कई बरस तक एक ही घर में 2 औरतों के साथ रहे। एक वक्त आया कि वो दोनों उसकी बीवियां होने का दावा करने लगी। वो एक दूसरे के खिलाफ हो गईं। उसके घर में झगड़ा हुआ। 2 औरतों के एक घर में रहने का ये ज़बरदस्त तज़ादुम जो हम पैदाइश की किताब में पाते हैं, मुकाशवा की किताब में भी पाया जाता है। वहाँ भी औरतें एक ही घर में रह रही हैं। मुकाशवा 12 और 17 बाब मुकाशवा में इस हकीकत की वजाहत है कि इन 2 औरतों में राब्ता है। दोनों के बारे में बहुत सी तफसीलात दी गई हैं। इन तफसीलात का मुआजना करने से जाहिर हो जाता है कि मुकाशवा का मुसन्निफ दरअसल रुल कुद्स ही है, जो चाहता है कि हम जाने कि यहाँ क्या तसादुम मौजूद है। मुकाशवा 12:6 में ये औरत बेयाबान में है। मुकाशवा 17:3 में ये औरत भी बेयाबान में है। मुकाशवा 12:1 में ये औरत आफताब को ओढ़े हुए थी। मुकाशवा 17:4 में ये औरत अरगवानी किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता है। मुकाशवा 12:3 से 5 में हैवान यानी बड़ा लाल अजदहा जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, औरत की नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश करता है। मुकाशवा 17:7 में वही हैवान उस औरत की सवारी है। मुकाशवा 12:11 में 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। ताज इख्तियार या हुकूमत की बात करता है। और मुकाशवा 21:14 में 12 का अदद बर्रा के 12 रसूलों के लिहाज से इस्तेमाल करता है।
और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, बड़ा शहर बाबल। उसके हाँ भी इख्तियार है, क्योंकि आयत 18 हमें बताती है कि वो ज़मीन के बादशाहों पर हुकूमत करती है। मुकाशवा 12:5 में वो एक माँ है, एक लड़के और छुड़ाने वाले की माँ, जो कौमों पर हुकूमत करता है और इब्लीस पर गालिब आता है। मुकाशवा 17:5 में वो भी एक माँ है, कस्बियों और ज़मीन के मकरूहात की माँ। मुकाशवा 12:2 में उसके बतन में नई जिंदगी है जिसे वो जन्म देती है, जिससे आसमान और मुकद्दसीन खुशी मनाते हैं। मुकाशवा 17:6 में वो शहीदों के खून से मतवाली थी, बस दूसरों के लिए जिंदगी को जन्म देने की बजाय उसने दूसरों की जिंदगी को निगल लिया। वो उनके खून यानी जिंदगी से मतवाली थी, वो दूसरों में मौत पैदा करती थी। मुकाशवा 12:5 में उस औरत के बदन में बादशाह है और वो बादशाह को जन्म देती है। मुकाशवा 10 और 11 में ये औरत एक बादशाह पर सवार है। मुकाशवा 12:17 में उस औरत से ताल्लुक़ रखने वाले खुदा की अब्दी बादशाहत को हासिल करते हैं। मुकाशवा 17:12 में उस औरत से ताल्लुक़ रखने वाले घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। मुकाशवा 12 उसकी 7 से 11 आयत में उस औरत से नाता रखने वाले शैतान और उसके फरिश्तों से लड़ते और उन पर गालिब आते हैं। मुकाशवा 14 उसकी 16 आयत में जिनका उस औरत से नाता है वो बर्रा से और उसके बरगजीदों से लड़ते हैं और मगलूब होते हैं। मुकाशवा 12 उसकी 15 से 16 आयत में शैतान उस औरत को तबाह करने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। मुकाशवा 15, 1 और 17 में ये औरत पानियों पर बैठी है। आयत 15 में मरकूम है कि वो पानी उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले लुगत हैं। शैतान मुकाशवा 12 की औरत को तबाह करने के लिए गर्ज से अपने गिरोहों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। मुकाशवा 12 उसकी 16 आयत में ज़मीन उस औरत की मदद करती है। मुकाशवा 17 उसकी 16 से 17 आयत में ज़मीन को उस औरत से नफरत है। इन मुआज़नों की रोशनी में हमें यकीन है कि ये औरतें किसी न किसी तौर से मुतल्लिक हैं। मुकाशवा का मुसन्निफ सेबों का माल्टों से मुकाबला नहीं कर रहा, बल्कि सेबों का सेबों से। अगर पहली औरत एक सेब है तो दूसरी औरत भी सेब है, नहायत ही खराब सेब। मुकाशवा 17 उसकी 18 आयत में हमें बताया जाता है कि बदकार औरत वो बड़ा शहर है जो ज़मीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। चूँकि मुकाशवा 17 बाब में औरत शहर है, तो हम नतीजा निकालते हैं कि मुकाशवा 12 की औरत भी एक शहर है। सो ये हैरान कुन बात नहीं कि मुकाशवा की एक औरत को जाहिर करता है जो एक शहर कहलाती है। फिर मैंने शहर मुकद्दस में यरूशलेम को देखा, वो दुल्हन की मानिंद आरास्ता था। मुकाशवा 21 बाब उसकी 2 आयत में वो शहर या औरत मसीह की दुल्हन कलीसिया है। चूँकि मुकाशवा 12 की औरत एक शहर है जो सच्ची कलीसिया की नुमाइंदगी करती है, तो फिर मुकाशवा 17 की औरत भी एक शहर कहलाती है। ये बात खास तौर पर मुकाशवा की किताब पर सादिक आती है, क्योंकि इब्तदा और इंतहा एक ही है और सूरज के तले कोई चीज़ नई नहीं। चूँकि ये 2 शख्सियतें हैं, एक ही वक्त में औरतें, माएँ और शहर हैं। हमारी तफ्शीश मुश्किल नहीं होगी। हमें बहुत सी खसूसियात फराहम की गई जिनका पूरा होना ज़रूर है, ताकि हम कह सकें कि बाइबल के दूसरे हिस्से वही बात कह रहे हैं। क्या कलाम मुक़द्दस के ऐसे हिस्से मौजूद हैं? 2 औरतें, 2 माएँ, 2 शहर पौलूस के खतूत में पाई जाती हैं। बहुत से मर्दों की एक ही घर में 2 बीवियाँ थीं, लेकिन अब्राहम के घर में दूसरी औरत सारा के लिए बड़ी आजमाइश और गम का बाइस हुई। इसी तरह मुकाशवा में पाई जाने वाली दूसरी औरत आखिरी अयाम में खुदा के लोगों के लिए बड़ी आजमाइश और गम का बाइस होगी। खुदा के कलाम के इन भेदों के वसीला से खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। अगर मेरी इस वीडियो से मुतल्लिक है, किसी भी वीडियो से मुतल्लिक आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सवालात के जवाब दिए जाएं। इस तरह मेरी भी वीडियो के कंटेंट बनाने में मदद होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।